राहुल गांधी का ये बयान है ना कि हिंदू लड़के जाके मंदिरों में लड़के छेड़ते हैं, तो मैं क्या लड़की छेड़ता हूँ? या बाकी मेरे जितने हिंदू समाज के भाई हैं वो जाके हमारी बहन हिंदू जो आ जाती हैं, क्या हम उनको छेड़ेंगे? अगर एक परिवार को गाली देते हैं, छोटे भाई को गाली देते हैं, बड़े भाई से कहते हैं हमने आपसे तो बोला ही नहीं है। अरे तो परिवार तो एक है ना, आपने किसको बोला किसको नहीं बोला, ये उनकी बात है ना। तो उनके लिए वो अगर ऐसे बयान देंगे तो कभी हिंदुस्तान पे उनकी सरकार कभी नहीं आने वाली। वो कहते नहीं बैसाखी की सरकार, बाप किसी समुदाय से है, बेटा ब्राह्मण कहला रहा है, तो ऐसे लोग है ना, ये हिंसा, ये खुद हिंसा फैलाने वाले लोग हैं, ये हिंदुओं में हिंसा फैला रहे हैं। राम बन रावण तुम मारो, राम बन रावण तुम मानो, बन कंस बन कृष्ण कंस पछाड़ो रे। अगर राहुल गांधी इतना हिंदू शक लगता है तो क्यों नहीं अपनी कांग्रेस पार्टी के अंदर देखता 1984 के अंदर जब किस सिख कत्लेआम हुआ, वो किन्होंने कराए, वो लोग कौन थे। बचपन बुद्धि बालक बुद्धि का परिचय ना दे राहुल गांधी, आगे बढ़े, देश को आगे बढ़ाएं। वो बयान जिसमें हिंदू को मलेरिया कहा गया, सनातन को डेंगू कहा गया, कांग्रेस ने सदा मुस्लिम लीग के कुछ नेताओं ने किस प्रकार से बोला कि जो संत हैं उन्हें मंदिर के बाहर मार के टांग देना चाहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग कौन कर रहा है, हमें ये सब देखना होगा। हमारे यहाँ रामायण भी यही थी, महाभारत भी यही थी। तब असत्य का जब असत्य का प्रभाव पड़ेगा तो सत्य को आगे आना पड़ेगा। हिंदुओं को छेड़ने का काम, उकसाने का काम जिसने करा वो इतिहास गवाह है। कंस कौन था हम सब जानते हैं, कंस का क्या हुआ। रावण कौन था हम सब जानते हैं, आज रावण की दुर्दशा क्या। देखिए, इस वक्त मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं बरसात का टाइम है और भीड़ खचाखच यहाँ पर उसके बावजूद भरी हुई है। अंदर की तस्वीरें आप देखना कि कितना माहौल यहाँ पर है। संसद में राहुल गांधी के बयान को लेकर ये लोग धरना दे रहे हैं कि हिंदुओं का अपमान आखिर कब तक हिंदुस्तान सहेगा। कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इनके मन में क्या है, क्यों धरना प्रदर्शन चल रहा है? भैया, ये धरना प्रदर्शन इसलिए चल रहा है कि संसद में राहुल गांधी हिंदू हिंसक बताते हैं, और हिंदू अगर हिंसक होता तो कश्मीर, आप कश्मीर देख लो, और ये आप मतलब 1947 का बंटवारा देख लो, अगर हिंसावादी होते तो ये बंटवारा नहीं होता। हम हिंसावादी है, ये जरा से ये जो अपने आप को हिंदू बता के और हिंदुओं पर वार करते हैं, ये वो उनमें के ये राहुल गांधी है, उनके लिए प्रदर्शन है। ये कह रहे हैं कि बयान को तोड़ मरोड़ कर भाजपा वाले प्रदर्शित कर रहे हैं, ऐसा कुछ बोला नहीं है हिंदुओं के खिलाफ उन्होंने। हम कोई भाजपा वाले नहीं है, हम एक हिंदू समाज से हैं, और हिंदू समाज को पीड़ा होगी तो कहाँ, तो उसके विपक्ष में जाएगी, बोलेगी। अगर और बात करते प्रधानमंत्री बनेंगे, अरे प्रधानमंत्री यहाँ पे आपको पता 80-90% हिंदू है और हिंदुत्ववादी, और उसके बाद आप कह रहे हो कि हिंदू हिंसक है, आप प्रधानमंत्री बनोगे। अरे प्रधानमंत्री की आप कैसे इच्छा करो? जो हिंदू हित की बात करेगा वो ही हिंदुस्तान पर राज करेगा। ये नहीं है कि आप कुछ ही बोलोगे। अगर कोई दूसरा समुदाय अगर मार दे हिंदू को, वो हिंसक नहीं है। अगर हिंदू का अगर किसी हिंदू से अगर गलत हो गया तो हिंसक हो गया। कह रहे हैं कि जो हिंसक है वो हिंदू कैसे हो सकता है? सारे हिंदुओं को थोड़ी ना बोल रहे हैं हम। वो हिंदू, अगर आप उसको डाइवर्ट कैसे भी कर लो, हिंदू हिंदू है। अगर एक परिवार को गाली देते हैं, छोटे भाई को गाली देते हैं, बड़े भाई से कहते हैं हमने आपसे तो बोला ही नहीं है। अरे तो परिवार तो एक है ना, आपने किसको बोला किसको नहीं बोला, ये उनकी बात है ना। तो उनके लिए वो अगर ऐसे बयान देंगे तो कभी हिंदुस्तान पे उनकी सरकार कभी नहीं आने वाली। वो कहते नहीं बैसाखी की सरकार, वो बैसाखी सरकार नहीं है। अपनी देखो, आपकी तो किसी की सरकार नहीं है। आप तो जब उछल रहे हो जब आपकी कुछ भी नहीं हो। अब अगर कुछ होते तो क्या करते? बात बताइए, 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की आबादी है भारत में, उसके बावजूद भी आप लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर ऐसे जो हिंदू बता रहे हैं, बाप किसी समुदाय से है, बेटा ब्राह्मण कहला रहा है, तो ऐसे लोग है ना, ये हिंसा, ये खुद हिंसा फैलाने वाले लोग हैं, ये हिंदुओं में हिंसा फैला रहे हैं। हिंदुओं में हिंसा फैल रही है क्या? नहीं, हिंदुओं में हिंसा तो नहीं फैल रही है, लेकिन कोशिश जरूर करी जा रही है। नहीं, आप मुझे बताइए कि मैं एक हिंदू समाज से हूँ, ठीक है। मैं प्रतिदिन मेरा ये कार्य है कि मैं सुबह उठूँ, नहाऊँ धोऊँ, अपने पूजा पाठ करूँ, मंदिर जाऊँ, ठीक है, मंदिर जाता हूँ। तो राहुल गांधी मुझे ये बताएं कि क्या मैं लड़की छेड़ता हूँ? राहुल गांधी का ये बयान है ना कि हिंदू लड़के जाके मंदिरों में लड़के छेड़ते हैं, तो मैं क्या लड़की छेड़ता हूँ? या बाकी मेरे जितने हिंदू समाज के भाई हैं वो जाके हमारी बहन हिंदू जो आ जाती हैं, क्या हम उनको छेड़ेंगे? आप लोग सिर्फ वार्निंग
देने के तौर पर ये इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर कि हम राहुल गांधी को वार्निंग देना चाहते हैं कि आज के बाद ऐसा मत करना या कुछ ऐसा? ये वार्निंग है, और ये जितना समाज, हिंदू समाज है, उनसे क्षमा मांगे, उनसे क्षमा मांगे कि हमने जो किया गलत किया है, और जो हमने हिंदू हिंसक बताया है, गलत बताया है। आप मंदिरों में चुनाव का टाइम होता है, आप जाते हो मंदिरों में, जाते हो, सारे काम करते हो, तब तो नहीं कहते हिंदू हिंसक है। चुनाव खत्म हो गए, हम संसद हो गए, तो उसके बाद बोलना स्टार्ट हो गए कि अब हम हिंदू हिंसक है। अरे आपको हिंदुओं ने जिताया है, आपका अगर हिंदू हिंसक होता तो आपको वोट नहीं करता। और ये उन वो हैं जो आपकी चाहिए ही नहीं, हिंदू कभी कहते हैं हिंदुत्व को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, उन्हें हिंदुत्व से प्रॉब्लम है। आप क्या बात कर रहे हैं, ये क्या है? ये पैरों से इतना गुस्सा भरा हुआ है। इतना गुस्सा है कि राहुल गांधी अपने आप को हिंदू ना बताए, अपने आप को हिंदू ना बताए, वो किसी समुदाय से बताए। अगर हमारे देश से अगर प्यार नहीं है तो भाई दूसरे देश में कर ले। भाई उसकी परवरिश इटली से है, तो अब हिंदुस्तान में हिंदुओं के बारे में क्या बताए? कहाँ भेजोगे? कहाँ भेजेंगे? जहाँ पर उनको ज्यादा लाड़ प्यार मिल रहा है वहाँ जाए। जहाँ ज्यादा लाड़ प्यार मिल रहा है ना, जहाँ पे उनका समाज ज्यादा है, उन्हें लग रहा है कि हमारे साथ जो ज्यादा है उनके साथ जाए। यहाँ हिंदुस्तान में तो हिंदू है। भारत जोड़ो यात्रा देखी आपने, कह रहे करोड़ों लोग जुड़े हैं, बड़ा बड़ा प्यार यहीं से मिलता है। वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, वो भारत तोड़ो यात्रा है। भारत तोड़ो यात्रा, ये ऐसे होगा। हिंदू हिंसक है, उसके बाद भी आप कह रहे हो भारत जोड़ो यात्रा है। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत तोड़ो यात्रा है। भारत में प्यार नहीं मिलने वाला क्या राहुल गांधी को कभी? मैं राहुल गांधी के उस बयान का खंडन करता हूं। मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। राहुल गांधी ने जिस प्रकार से सदन में बोला कि जो अपने आप को हिंदू कहता है वो हिंसक है, मैं इस बात का खंडन करता हूं और ये कहना चाहता हूं, राम बन रावण तुम मारो, राम बन रावण तुम मानो, बन कंस, बन कृष्ण कंस पछाड़ो रे। ये नीति रही है हमारी शुरू से। जिस प्रकार से सनातन अपने युद्ध को टालता आया है, रामायण में हमने युद्ध टालने का प्रयास करा, महाभारत में युद्ध टालने का प्रयास करा। मैं राहुल गांधी को बताना चाह रहा हूं कि इस प्रकार के भाषणों से उनको बचना चाहिए। वो देश की दूसरी लार्जेस्ट पार्टी है इस देश की, उन्होंने 70 साल राज किया है। हिंदुओं पे अत्याचार, हिंदुओं पे ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए कांग्रेस को। अगर राहुल गांधी इतना हिंदू हिंसक लगता है तो क्यों नहीं अपनी कांग्रेस पार्टी के अंदर देखता। 1984 के अंदर जब किस सिख कत्लेआम हुआ, वो किन्होंने कराए, वो लोग कौन थे, वो किस पार्टी से आते थे। 1990 के अंदर कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से हिंदुओं का अत्याचार हुआ, वहां से भगाया गया, काटा गया, बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, वो लोग कौन सी पार्टी से आते थे, उनका समर्थन किसने करा था, उस समय केंद्र में सरकार किसकी थी। ये सब सोचने वाली बातें हैं। बचपन बुद्धि, बालक बुद्धि का परिचय ना दे राहुल गांधी। आगे बढ़े, देश को आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ रहे हैं, कह रहे हैं 99 सीट पर तो पहुंच गए, ये प्यार मिला देश से इसलिए। और जैसा आपने बोला कि बचना चाहिए सब बयानों से, वो कह रहे हैं हमने कुछ गलत बोला ही नहीं है, जो हिंसक है वो हिंदू नहीं हो सकता। अगर उन्होंने कुछ बोला नहीं है तो वो डीएमके के बयान का खंडन करना चाहिए था। वो बयान जिसमें हिंदू को मलेरिया कहा गया, सनातन को डेंगू कहा गया, कांग्रेस ने सदा, मुस्लिम लीग के कुछ नेताओं ने किस प्रकार से बोला कि जो संत हैं उन्हें मंदिर के बाहर मार के टांग देना चाहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग कौन कर रहा है, हमें ये सब देखना होगा। किस प्रकार से हिंदुओं को पंचिंग बैग बना के लगातार कोई मलेरिया कह के मार रहा है, कोई डेंगू कह के मार रहा है, कोई हिंसक कह के मार रहा है। अरे हम हिंदू हैं, हमारा ये राष्ट्र है, हम जानते हैं अगर हिंदू हिंसक होता तो यहाँ पे कब का ये प्लान कर गए होते। हिंदू प्रेमवादी है, सहनशीलता है, इसीलिए सबके साथ भाईचारे के साथ रह रहा है। अगर फिर भी इस प्रकार की बयानबाजी होगी तो हिंदू समाज इसका खंडन करता है। मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू ही नहीं, मैं कट्टर हिंदू हूँ। जय श्री राम। बात बताइए, खंडन करने से कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा? वो तो बोलते रहेंगे ऐसे। वो जिस प्रकार से बोल रहे हैं उनको जवाब में उसी तरीके से भी मिलेगा। समाज पूरा इकट्ठा होने से जवाब मिलेगा क्या? इकट्ठा होने से जवाब नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने ये बयान दिया, करोड़ों हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने का काम किया, करोड़ों हिंदुओं की भावना को भड़काने का काम किया। वो लगातार हिंदू युवाओं को, हिंदू संगठनों को उकसाने का काम कर रहे हैं। और जैसे कि हमारे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री ने चिंता व्यक्त करी है कि देश का माहौल खराब करने का विपक्ष काम कर रहा है, वो आज होता हुआ दिख रहा है।
पर हिंदू इतना समझदार है, इतना सहनशीलता है, उनके इन विचारों को स्वीकार करके सिर्फ अपनी बातों से उसको दे रहा है। हम काम मेरा सवाल वही था कि जैसा आपने बोला हिंदू सहिष्णु है और कहीं ना कहीं इसी वजह से वो लोग फायदा उठाते हैं। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी एक नुपुर शर्मा की वजह से सड़कों पर आ जाती है और नुपुर शर्मा को अंडरग्राउंड होना पड़ता है, लेकिन हिंदू जो है सिर्फ सहिष्णु होने की वजह से बैठे रहते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, धरना दे लेते हैं। ऐसा कुछ प्लान नहीं करते, शायद ये वजह है क्या? देखो, मैंने पहले भी कहा, हमारे यहाँ रामायण भी यही थी, महाभारत भी यही थी। तब असत्य का जब असत्य का प्रभाव पड़ेगा तो सत्य को आगे आना पड़ेगा, और उसके लिए हम सब ने अपने इतिहास को पता है। हमारे देवी देवताओं ने जितने शस्त्र उठाए वो ऐसे नहीं उठा रखे, ठीक है ना, हम भी इन चीज़ों को जानते हैं। पर हमने देश के संविधान का सम्मान करना। अस्त्र शस्त्र उठाओगे क्या? हम अस्त्र शस्त्र उठाने की बात नहीं कर रहे, हम संविधान का सम्मान करते हैं। हम संविधान के अनुशासन का पालन करते हुए राहुल गांधी की संस्था को भंग करने के लिए हम बोल रहे हैं। अगर ये चीजें नहीं होती है तो फिर संविधान कहाँ बचा? संविधान हाथ में उठाने से कुछ नहीं है। तक ओवैसी जी की सदस्यता रद्द नहीं हुई, आप राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करवाना चाहते हैं? उन्होंने भी तो संविधान का अपमान किया था। संविधान ये कहता है कि किसी देश का नारा नहीं लगाना चाहिए, उन्होंने लगा दिया। लगातार हिंदू विरोधी इस तरीके का काम कर रहे हैं। आप अभी जितने नाम गिनवा रहे हैं, मैं खड़ा रहूंगा, ऐसे और 10 नाम आप गिनवाएंगे। जिस प्रकार से हिंदुओं को भड़काने का, उकसाने का काम करें, हम बहुत सक्षम में हैं। हमें पता है कि हम बहुत सक्षम में 100 करोड़ की आबादी में हिंदू, पर वो रहना चाहता है कि शांति वही तरीके से रहे। हिंदुओं को छेड़ने का काम, उकसाने का काम जिसने करा वो इतिहास गवाह है। कंस कौन था? हम सब जानते हैं कंस का क्या हुआ। रावण कौन था? हम सब जानते हैं आज रावण की दुर्दशा क्या। इसी प्रकार से हमारे कई महापुरुषों के बलिदान रहे हैं। अंग्रेजों से लड़ाई हमने लड़ी, मुगलों से लड़ाई हमने करी। 1947 का बंटवारा अगर हम हिंसक होते तो होने नहीं देते। हमारी बहन बेटियां पाकिस्तान के अंदर उठा के ले गए, अगर हम हिंसक होते तो उन्हें रोक देते। कश्मीर के अंदर हमारे बहन बेटियों को, बहुओं को, हमारे युवाओं को, बुजुर्गों को किस प्रकार से मारा गया, आरे पे काटा गया। अगर हम हिंदू हिंसक होते तो इन्हें होने नहीं देते। कैसी बातें कर रहे हो? ये सब बातें खोखली है। लगातार वो संसद के पटल से कुछ टचपुंजिए हैं जो इस प्रकार की वाणी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें इन वाणी से बचना चाहिए। हिंदू लगातार सम्मान करता है संविधान का भी और देश का भी। जय श्री राम। अच्छा, ये बताइए, धरने से भी अगर दाल नहीं गलती है और ये नेता ऐसे बयान देते रहेंगे तो हिंदू सेना और हिंदूवादी जो हिंदुत्व को लेकर चल रहे हैं वो क्या कुछ कर सकते हैं? देखो, अगर जो हिंदू हिंसक बता रहे हैं, युद्ध भी हम है और बौद्ध भी हम है। अगर शांति से अगर कोई काम नहीं होगा तो फिर जैसे अगर हिंसक ही बता दिया है तो हिंसा, अगर हम हिंसा करेंगे तो क्या दूर है। यह हिंदुस्तान का हिंदू है जो अपने आप को हिंदू नहीं मानता, वो इस प्रदर्शन में नहीं है। और जो मानता भी, जो किसी लायक नहीं है, तो वो अपना मतलब घर में सबके दिल पे ठेस है। ये राहुल गांधी जी को ऐसे बयान देते हैं ना, इनको नहीं देने चाहिए और ऐसे बयानों से इन्हें भी बचना चाहिए। और उसके बाद भी अगर ऐसे बयान आते रहेंगे तो बौद्ध भी हम और युद्ध भी हम, महाभारत भी हम और बौद्ध के टाइम के बौद्ध भी हम। तो इन्हें ऐसे अगर हिंसावादी अगर हिंदू होते तो कितने, आपको पता है कि हर जगह कहीं पर भी हिंसा होती है। अगर हिंदू ने किसी हिंदू से कुछ बोल दिया तो हिंसावादी, अगर हिंदू से किसी दूसरे ने कुछ काट दे वो हिंसावादी नहीं है, वो हिंसा नहीं कर रहे। जो केवल हिंदू से कर रहे वो। कितना गुस्सा है भैया अभी आपके? गुस्सा तो हम अपना अनुमान ही लगा पाएंगे गुस्से का, हमें कितना गुस्सा है। हमें और हमारे जितने भी हिंदूवादी लोग हैं बहुत ही आक्रोश में हैं। इस तरह के बयानबाजी से राहुल गांधी को बचना चाहिए था, क्योंकि वो एक सम्मानित सांसद हैं। देश की जनता ने उनको वहाँ तक पहुँचाया चुन करके। ऐसा नहीं है खाली उनको दूसरे समुदाय से वोट मिला है, उनको हिंदू समाज ने वोट दिया है ना। कौन कौन बैठे हुए हैं अंदर मंच पे? मंच पे हमारे बड़े अधिकारी बैठे हैं। इस विषय में चर्चा चल रही है, आगे की रणनीति हमें क्या करनी है उस विषय में अंदर मीटिंग चल रही है। ठीक है, उसके बारे में जो हमें निर्णय लिया जाएगा उस मीटिंग में, जो हमें निर्देश दिए जाएंगे, हम उस विषय पर काम करेंगे अपना।